आरसीएम गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को। आप सभी लोगों का आज के शानदार बेहतरीन प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो प्रोग्राम है, आज के प्रोग्राम में काफ़ी लोग हमारे बीच में बैठे हैं। मुझे आपको सब लोगों को दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों का सबसे पहले तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा इस शानदार बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। और हमारा 2026 जिसकी शुरुआत बहुत अच्छे से हुई, बहुत सारे लोगों ने अनेकों नई पिनों का निर्माण किया, अनेकों प्रकार से अच्छी क्लोजिंग की, तो आप सब लोगों को तहे दिल से बधाई हो, बहुत बहुत शुक्रिया अदा और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को। और 2026 जिसकी शुरुआत हर व्यक्ति की अच्छी हुई है, जिस व्यक्ति ने अच्छी तरीके से इस 2026 में मेहनत करना सीख लिया है, 2026 में अच्छी तरीके से आगे बढ़ना सीख लिया है। तो आप सब लोगों का स्वागत है आज के शानदार बेहतरीन प्रोग्राम में। आज का जो प्रोग्राम है आप सब लोगों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। बहुत सारी यानी बहुत सारी, हम बहुत सारी ऐसे चीज़ें सीखने वाले हैं जो कि अभी तक हम सब लोगों को ऐसा लगता था कि भाई ये क्या हो रहा है, इतना सब कुछ अगर हो भी सकता है तो कैसे हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल जो सबके ही मन में था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक सवाल जिसके बारे में अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो बातचीत होती है, उसके बारे में मैं भी आज आपके सामने बात करना चाहूँगा। और जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, हेल्थ कार्ड ऑयल। जो ये हेल्थ कार्ड ऑयल है वो आखिर इतना महंगा क्यों है, लोगों को क्यों ये महंगा लगता है, या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसा है, हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। XYZ सारी जानकारी हमारे बीच में निधि रावत मैम, जो हेल्थ कार्ड की स्पेशल ट्रेनर हैं। मैं आप सब लोगों को एक बार बोलना चाहूँगा, अगर आप सब लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ एक बार निधि रावत मैम का आज के शानदार बेहतरीन प्रोग्राम में जो हमारे बीच पहली बार आई है इस प्लेटफॉर्म पे, एक बार स्वागत करना चाहेंगे। मैम प्लीज़ अपना हैंड रेज कर लें। शायद मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, हेल्थ कार्ड के नाम से आपने शायद ज्वाइन किया है, तो मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। आप एक बार ओके, बिल्कुल आई विल कंफर्म। मैंने कंफर्म कर लिया है। ओके, आप सब लोगों का स्वागत है आज के बेहतरीन प्रोग्राम में। और मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूँगा, इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। जितने भी यूट्यूब पे साथी बैठे हैं आप सब लोगों का भी स्वागत है, और जितने भी चाय कॉफ़ी पी रहे हैं उनका भी स्वागत है। तो मैं आप सब लोगों की ज़ोरदार तालियों के बीच में आगे की जानकारी के लिए इनवाइट करना चाहूँगा हम सबके बीच हेल्थ कार्ड के स्पेशल ट्रेनर निधि रावत मैम। आइए मैम, वेलकम। थैंक यू। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना वार्मली इनवाइट करने के लिए आज के सेशन में। और इसी के साथ आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे आज के मॉर्निंग सेशन में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, एंड आई रियली होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। इसी मनोकामना के साथ चलिए आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये सेशंस बेहतरीन सेशंस हैं, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल के सेशंस हैं। और जब भी ऐसे सेशन होते हैं हमेशा आपकी समग्र सेहत पर बात होती है। बातचीत होती है कि कैसे हम सभी छोटे छोटे बदलावों के द्वारा अपनी सेहत को बदल सकते हैं। और आज हमें जो समझने की जरूरत है वो यही है कि स्वस्थ बनने का तरीका क्या है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का सेशन तो और भी खास है, क्योंकि हम एक ऐसी पदार्थ पर बात करने वाले हैं जिसको हम डेली इस्तेमाल करते हैं, और वो है कुकिंग ऑयल, यानी खाना बनाने का तेल। इस्तेमाल तो डेली करते हैं, पर जानकारी क्या पूरी रहती है? इस प्रश्न का उत्तर हम सभी जानते हैं कि मैम इस्तेमाल तो तेल करते हैं, पर सबसे अंडररेटेड जानकारी अगर हमें किसी पर होती है तो वो तेल होता है। हम शर्ट खरीदने जाते हैं, हमें जानकारी होती है कैसी शर्ट हमें चाहिए। हम कोई भी चीज, हम कोई मशीन खरीदने जाए, आप पंखा खरीदने के लिए जाएंगे, आपको पता होगा कि कैसा पंखा चाहिए। लेकिन जब तेल खरीदने के लिए जाते हैं तो पता ही नहीं होता है कि किस प्रकार का तेल चाहिए, क्या तेलों में गुण होना चाहिए। तो आज इसी विडंबना और इसी कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा आज के सेशन में, और बिल्कुल तेल के ऊपर समग्र जानकारी दी जाएगी। समग्र यानी आपको सिर्फ हेल्थ कार्ड ऑयल के बारे में नहीं बताया जाएगा, बल्कि तेल का संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। बताने को मिलेगा कि तेल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या गुण होने चाहिए, सब कुछ। और तेलों से जुड़ी हुई गलत जानकारियां, भ्रामक जानकारियां, इसको भी आज हम हटाएंगे। सो आई रियली होप आप सभी बिल्कुल एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। और बिल्कुल
बिना किसी विलंब के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी से निवेदन है, डायरी और पेन के साथ बैठिए ताकि जरूरी जानकारी को नोट डाउन कर सकें। वीडियो ऑन करके सेशन में रहिए, पूरा फोकस सेशन में रहेगा। इसके साथ साथ आप सभी से एक और निवेदन रहेगा कि आज के सेशन की हम शुरुआत तो करेंगे, लेकिन आप सभी की मुस्कुराहटों के साथ करेंगे, क्योंकि हंसता मुस्कुराता चेहरा स्वस्थ व्यक्ति की एक निशानी होती है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी स्वस्थ बने। तो बिल्कुल, जिनकी वीडियो ऑन है मुस्कुराते चेहरे दिखने चाहिए। जिनकी वीडियो ऑफ है मेरी आवाज सुन सकते हैं, जहां भी है मुस्कुराइए। फटाफट जाइए रिएक्ट सेक्शन चैट बॉक्स में हंसने वाले इमोजी पर क्लिक कर दीजिए और फिर हंसते मुस्कुराते हुए सेशन की विधिवत शुरुआत करेंगे। तो बिल्कुल मैं देखना चाहूंगी कितने लोग यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं, हंसना चाहते हैं। और बिल्कुल वीडियोस में तो मैं देख सकती हूँ काफी लोग हैं हमारे बीच में, और राजू देवी जी बिल्कुल मुस्कुरा रही हैं। और देख सकती हूँ काफी लोग जुड़े हुए हैं। मुस्कुराइए, हंसिए, देखिए खुश होना जरूरी है। राम निवास जी, खुश होइए, मुस्कुराइए जी, बिल्कुल देख सकते हैं आपको। तो थैंक यू सो मच, आप सभी के रिस्पॉन्सेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं सेशन को विधिवत तरीके से आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का मैं पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी हेल्थ का ट्रेनर। आप सभी के बीच उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी के साथ। और बिल्कुल जानकारी, इससे पहले की शुरुआत हो जानकारियों की, आप सभी को मैं कुछ जरूरी जानकारी से अवगत कराना चाहूंगी। क्योंकि देखिए, सीखना है, आगे बढ़ना है, और निरंतर जो व्यक्ति सीखता है वो आगे बढ़ता है और अपने चाहे बिजनेस की बात करें, चाहे करियर की बात करें, एक नई ऊंचाई पर खुद को पहुंचाता है। इसी प्रकार से आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम पहुंच चुकी हैं। क्योंकि आज जन जन तक जानकारी उनकी पहुंच रही है, जन जन तक लोग स्वस्थ हो रहे हैं। जी हाँ, भारत सरकार के द्वारा उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। माननीय केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा जी ने डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम को एक बहुत बड़े सम्मान से सम्मानित किया है। नेशनल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस अवार्ड से मैम को सम्मानित किया गया है। ये सम्मान अपने आप में बताता है कि मैम का विशेष योगदान है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अप्रोच में, यानी उपचार से बेहतर है बचाव, और न्यूट्रिशन के ऊपर मैम की स्पेशल जानकारी मिलती है। और आज इन्हीं जानकारियों से लोग बीमार होने से पहले बच पा रहे हैं। इन्हीं जानकारियों के द्वारा आज लोगों की सेहत बदल रही है। तो बेहतरीन तरीका है, आज यही जानकारियां जो मैम के द्वारा मिलती हैं, वही जानकारियों का कुछ नमूना आज के सेशन में भी मिलेगा। इसीलिए ध्यान से सुनना है। और इसके साथ साथ अब जब बात आती है सीखने की, सिखाने की, तो हम कैसे भूल सकते हैं कि देखिए, आज के वक्त में सीखना सिखाना बड़ा जरूरी है। और हमारे पास ऐसे बेहतरीन कई चैनल्स हैं जिसमें हमारी मदद करते हैं। स्पेशली जब बात की जाए आरसीएम परिवार की, जब बात की जाए आरसीएम जैसे बिजनेस की, तो आज इस बिजनेस मॉडल को ग्रोथ की तरफ अगर आप लेकर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन चैनल है जो आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ, और वो भी ई ग्रोथ की तरफ आपको लेके जाएगा। ई ग्रोथ यानी जिसमें आप लर्निंग तो करते हैं, जिसमें आप सीखते तो हैं, लेकिन आप डिजिटल माध्यमों से सीखते हैं। और ये डिजिटल माध्यम क्या है? केआरपी एजुकेशन। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी, जिन्होंने भी अभी तक केआरपी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज करिए। क्योंकि यहाँ पर आरसीएम बिजनेस के ग्रोथ के लिए जो जरूरी जानकारियां हैं, वो सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती हैं। और वो भी पंकज कुमार जी के माध्यम से आपको ये सारी जानकारियां मिलती हैं। तो बहुत जरूरी है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वो सभी जानकारियों से अवगत होइए जिससे आप बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जा सकें। क्योंकि जो लर्न करेगा वही अर्न करेगा, यानी जो सीखेगा वही कमाएगा, वही आगे बढ़ेगा। तो केआरपी एजुकेशन एक बहुत बेहतरीन चैनल है, एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, वो भी अपने घर पे बैठे हुए सीख सकते हैं। बताना चाहूंगी, अभी केआरपी एजुकेशन में बेहतरीन सेशन हुआ था। डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम इस चैनल पे लाइव आए थे। और डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम एक नामी हस्ती हैं आज के वक्त में। हेल्थ के सेक्टर में मैम का एक विशेष योगदान है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है मैम। और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, जैसा भी मैंने आपको बताया था, जेपी नड्डा जी के द्वारा भी उनको सम्मानित किया गया है। तो सोचिए, इतनी बड़ी हस्ती जब चैनल पे आ रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो आपको कितनी और जानकारी इस चैनल पे मिलती है।
तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। और लगभग 7,000 से ज्यादा लोग इस चैनल पे जुड़े थे जब मैम हमारे बीच में आए थे इस चैनल में। और बिल्कुल आप सभी से निवेदन रहेगा, इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब भी नए नए एजुकेशन के वीडियोस आएंगी तो आपको बेल आइकन पर क्लिक कर देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आइए चलते हैं आज के सेशन की मुख्य जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमें किस पर बात करनी है? खाद्य तेल के ऊपर बात करनी है। अब खाद्य तेल तो बड़े जरूरी हैं। खाना बनाते हैं, शुरुआत किससे होती है? तेल डालते हैं ना। तो तेल तो बड़ा जरूरी है मैम। लेकिन भारत में जब इतने सारे तेल हैं और इतने सारे एडवर्टीजमेंट है तो समझ ही नहीं आता मैम कौन सा तेल इस्तेमाल करें। और स्पेशली जब तेलों से जुड़ी हुई लोगों की अपने आप में बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं। लोग कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहता है, और मैम हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या सत्य है। तो आइए सत्य की खोज में बढ़ते हैं आगे, जानेंगे कुछ सच्चाइयां। सबसे पहला है मिथ, गलत जानकारी। सबसे पहली भ्रामक जानकारी है, कई लोगों के द्वारा आपने ये बात सुनी होगी, रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए। सुना होगा, राइट? कोविड-19 में तो अक्सर आपने सुनी होगी ये बात, रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए। क्या ये सच है कि रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए मैम? आइए समझते हैं। अच्छा, इस चीज को समझाने के लिए कि रिफाइंड तेल खाना है कि नहीं खाना है, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगी। कि ग्लास का पानी आप देख सकते हैं, पानी ग्लास के अंदर मौजूद है। अगर मैं कहूं कि इस पानी को आपको पीना है, क्या कभी आप इस पानी को पिएंगे? आप कहेंगे मैम हो ही नहीं सकता, इस पानी को कैसे पी सकते हैं हम? मैम इतना गंदा पानी है ये, इसमें तो मिट्टी है, इसमें तो घास के कण दिख रहे हैं हमें। ये तो गंदा पानी है मैम, इस गंदे पानी को कैसे पी सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। जब गंदे पानी को हम नहीं पी सकते, इससे तो हम बीमार हो जाएंगे, राइट? हमारे घरों में जो पानी आता है ना, वो ऑलरेडी रिफाइन होके आता है। वो ऑलरेडी फिल्टर होके आता है, उसमें केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल फिल्टरिंग की जाती है, तब जाकर पानी आपके घरों तक पहुंचता है। लेकिन फिर भी सोचिए, क्या हम कभी टैप वाटर पीते हैं? नलों का पानी पीते नहीं। आज सबके घरों में फिल्टर है, आज सबके घरों में आरओ लग रखे हैं। क्यों? हम अपनी तरफ से इंश्योर करते हैं। कई लोग तो पानी को भी बॉईल करके पीते हैं। क्यों पीते हैं? इंश्योर करते हैं अपनी साइड से कि पानी में कोई भी दूषित पदार्थ ना हो ताकि हम बीमार ना हो, राइट? तो जब पानी भी एक लिक्विड है और इसको भी हम इतना फिल्टर करके पी रहे हैं, तो तेलों को हम बिना फिल्टर करे कैसे पी सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तेल भी तो लिक्विड है। तेल जब गंदगी, सॉरी, जब शुरुआती दौर पे निकाले जाते हैं ना, तो इनमें बहुत गंदगियां होती हैं। और अगर इन्हीं गंदगियों को हटाया ना जाए तो वो तेल खाने योग्य नहीं होता है। रिफाइनिंग की प्रक्रिया क्या होती है? तेलों के अंदर में से वो दूषित पदार्थ को हटा देना जो हमारे शरीर को नुकसान दे सके, उसी को रिफाइनिंग कहते हैं। तेल को खाने योग्य बनाना। तो अब अगर कोई ये व्यक्ति आपसे कहे कि रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए, प्लीज उनको समझाइए रिफाइंड तेल ही खाना चाहिए। ये बात फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहती है, भारत के बड़े बड़े साइंटिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट भी कहते हैं कि प्लीज सच की तरफ जाइए, झूठ और झूठी जानकारियों की तरफ बिल्कुल ना बढ़िए। रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति कह रहा है तो उन्हें कहिए रिफाइंड तेल ही खाना चाहिए और बिल्कुल सेफ है रिफाइंड तेल। कोई परेशानी नहीं है रिफाइंड तेल में। सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं, रिफाइंड तेल खाइए। दूसरी भ्रामक जानकारी जो तेल से जुड़ी हुई अक्सर लोगों लोगों के पास होती है, लोग कहते हैं कि तेल खाने से हम मोटे होते हैं। और इसीलिए जब आज लोग डाइट को कम करने की कोशिश करते हैं, वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं, मोटापा कम करते हैं, तो ऐसी कंडीशन पर कई लोग जीरो ऑयल जीरो डैट फैट डाइट की तरफ बढ़ते हैं, यानी जिसमें वो बिल्कुल तेल खाना बंद कर देते हैं। क्या ये सही है? क्या सच में मैम तेल खाने से मोटे हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो तेल क्यों खाना है? तेल तो खाना ही नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगी एक सच। देखिए, तेल आपकी शरीर की जरूरत है। अगर आप अपनी शरीर की जरूरत से तेल कम खाते हैं तो आप बीमार हो जाएंगे। और अगर अपनी शरीर की जरूरत से बहुत ज्यादा खाते हैं और निष्क्रिय जीवन जीते हैं तो आप मोटापे से ग्रसित हो जाएंगे। तो एक संतुलन की जरूरत है। अगर नहीं खाएंगे बिल्कुल तो भी आप बीमार होंगे। इस बात को समझिए।
कि तेल की कमी से आपके शरीर में बीमारियां जन्म लेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी के लिए फैट बड़ा ही जरूरी होता है। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फैट में ही घुलनशील होते हैं। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगी फैट क्यों जरूरी होता है। क्योंकि कुछ विटामिन सिर्फ और सिर्फ फैट में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फैट में घुलनशील होते हैं। यानी अगर आप खाने के द्वारा तेल नहीं लेंगे तो क्या ये चारों विटामिन की कमी आपकी बॉडी में होगी? बिल्कुल होगी। ये चारों अगर विटामिन आप खाने के द्वारा लेंगे भी तभी भी आपके शरीर में नहीं जाएंगे, नहीं घुलेंगे, तो इनकी कमी होगी और बीमारियां होंगी। दूसरा है, तेल आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, आपके मस्तिष्क को अच्छे से काम करने के लिए जरूरी है। क्योंकि बॉडी में उसके द्वारा दो ऐसे इसेंशियल फैटी एसिड्स मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको तेल और खाद्य पदार्थों के द्वारा ही मिल सकते हैं। बॉडी में वो बनते नहीं है लेकिन डेली उसकी जरूरत होती है, और उसको हम कहते हैं ओमेगा 3, ओमेगा 6। ओमेगा 3, ओमेगा 6 बॉडी की बहुत जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है। दुर्भाग्यवश बॉडी में बनते नहीं हैं, तो तेल इसका बहुत बड़ा स्रोत होता है। तो प्लीज मस्तिष्क को अच्छे से काम करने के लिए भी तेल का इस्तेमाल करिए। और इसीलिए आईसीएमआर एनआईएन ने जब ये डाइटरी गाइडलाइन बनाई तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई कि आजकल लोगों के ट्रेंड को देखते हुए कि हम तेल नहीं इस्तेमाल करेंगे, जीरो ऑयल डाइट की तरफ बढ़ेंगे। आईसीएमआर एनआईएन ने लिखा कि तेल बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। प्लीज तेल का इस्तेमाल करिए, एक सही मात्रा में करिए। और एक और बात कही उन्होंने, तेल को बार बार गर्म करके नहीं खाना है। क्योंकि बार बार गर्म करके खाएंगे तो उसके अंदर जो खाने के कण रह जाते हैं, उन कण की वजह से बॉडी में टॉक्सिसिटी, तेल के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा होती है। तो जितना जरूरत है एक बार में निकाल के खाइए। अब आता है एक प्रश्न, मन में जरूर सवाल आया होगा, मैंने कहा कि एक संतुलित मात्रा बॉडी के लिए जरूरी है। मैम वो संतुलित मात्रा कितनी है? कितनी है वो मिनिमम जरूरत? न्यूनतम जरूरत कितनी है मैम? कैसे पता करें कितना तेल खाएं? पहला प्रश्न, आइए जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी आईसीएमआर एनआईएन ने अपनी डाइटरी गाइडलाइन में दे चुका है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति एक निष्क्रिय जीवन शैली भी जीता है, निष्क्रिय जीवन शैली का मतलब समझते हैं आप? बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना, बिल्कुल निष्क्रिय यानी कुछ नहीं करना, ज्यादा चलते फिरते नहीं है, बैठे बैठे रहने का काम है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी कम से कम 25 ग्राम विजिबल फैट लेने की जरूरत है। विजिबल फैट यानी ऑयल के बारे में यहाँ बात की जा रही है, तेल के बारे में बात की जा रही है। विजिबल फैट आपको तेल से मिलता है, विजिबल फैट आपको घी से मिलता है, विजिबल फैट आपको बटर से मिलता है, और ये सभी तेलों के अंदर आते हैं। तो कम से कम 25 ग्राम प्रतिदिन आपको लेने की जरूरत है, फैट यानी ऑयल, तेल। 25 ग्राम से बढ़कर कितना होना चाहिए? बढ़कर आप इसको 40 ग्राम तक कर सकते हैं। पर 40 ग्राम कब करना है? जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके रूटीन में एक्सरसाइजेस होती हैं, तब आप इसको बढ़ाकर 40 ग्राम कर सकते हैं। तो ये आपकी लाइफस्टाइल के अनुसार ये डिपेंड करता है कि आप कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं। सक्रिय है तो 40 ग्राम, निष्क्रिय है तो 25 ग्राम। तो क्या रेंज होनी चाहिए? 25 से 40 ग्राम। एक बार ये देख लीजिए कि आप किस प्रकार की लाइफस्टाइल जीते हैं, उसके अनुसार डिसाइड करिए 25 खाना है कि 40 खाना है। और अगर कभी कभी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा बहुत एक्टिव हैं, तो 30 ग्राम तक ले सकते हैं। अब ये 25 ग्राम कितना होता है मैम, हमें कैसे पता? तो आप चम्मच के द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो आजकल तो ऑयल सिपर बॉटल्स आ रही है जिसमें ऐसे मानक बने हुए हैं, राइट, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 25 ग्राम लगभग मान लीजिए 2 से 3 चम्मच, 40 ग्राम मान लीजिए लगभग 4 से 5 चम्मच। इतना तेल आपको डेली बेसिस पर इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो कितना तेल खाना है? 2 से 3 चम्मच बिल्कुल निष्क्रिय है, 4 से 5 चम्मच थोड़ा सक्रिय है। ये प्रश्न हम सभी को क्लियर हो गया, राइट? कितना खाना चाहिए मैम, आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करेगा। दूसरा प्रश्न आता है, कौन सा तेल खाएं? अब इस पे तो महाभारत छिड़ी है मैम। हम जाते हैं मार्केट में, देखते हैं तेलों को और कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा तेल लें। क्योंकि एक एडवर्टीजमेंट में तो कहा जाता है अरे हमारा तेल रसोई की शान है, दूसरा कहता है कि आपके पूरे शरीर की सेहत का ध्यान रखेगा, तीसरा कहता है दिल का ध्यान रखेगा। कहते तो सब एक जैसी बात है, पर सच्चाई ढूंढना हमारा काम है।
तो देखेंगे, आइए एक एक करके चेक करेंगे, भारत के सभी तेलों पर बात भी करेंगे और तेलों के कुछ जरूरी ज्ञान को समझेंगे। तो देखिए, हर तेल, कोई भी तेल देखें तो हर तेल में तीन प्रकार के फैट्स होते हैं। हर तेल तीन प्रकार के फैट से ही मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहला है सफा, दूसरा है पूफा और तीसरा है मुफा। चाहे आप सरसों का तेल ले लीजिए, चाहे आप देसी घी ले लीजिए, सारे तेल जितने होते हैं सब इन तीनों फैट से मिलके बनते हैं। सफा, पूफा, मुफा यानी सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बस इन तीनों की मात्रा हर तेल में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, यानी तीनों की मात्रा हर तेल में अलग अलग होती है। किसी में सफा ज्यादा होता है, किसी किसी तेल में। और जिन तेलों में सफा ज्यादा होता है, हम मोटे मोटे तौर पर सबकी प्रकृति एक जैसी हो जाती है। तो सफा वाले तेल, जिनमें सफा ज्यादा होता है, ऐसे तेलों की प्रकृति होती है कि बॉडी में अच्छा और बुरा दोनों कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा दे देता है। दूसरे प्रकार का तेल आता है जिनमें मूफा ज्यादा, सॉरी, पूफा ज्यादा होता है। जिन तेलों में पूफा ज्यादा होता है उन तेलों की प्रकृति ये है कि अच्छा और बुरा दोनों कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा। और जिन तेलों में मूफा की मात्रा ज्यादा होती है, ये तीसरे प्रकार का तेल होता है। मूफा युक्त तेलों की प्रकृति है अच्छे कोलेस्ट्रॉल पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में कम कर देता है। अब हम सोच रहे होंगे ना, मैम सफा में कौन सा तेल है, पूफा में कौन सा है, मुफा में कौन सा है। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है सफा युक्त तेल, और इसमें आता है हमारा पारंपरिक खाद्य तेल देसी घी। देखिए, सफा युक्त तेल वो सभी तेल होंगे जिसमें आपको गाढ़ापन दिखेगा, यानी जो जम जाते हैं तेल, जैसे कि देसी घी है, बटर है। तो ये सारे तेल, या फिर नारियल का तेल है, तो ये देसी घी, नारियल का तेल, इन सब में सफा ज्यादा है। अभी मैंने आपको बताया सफा युक्त तेलों की प्रकृति बॉडी में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ावा देगा। अब आप कहेंगे मैम ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा कोलेस्ट्रॉल तो बॉडी की जरूरत है, राइट। लेकिन दुर्भाग्यवश बुरा कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, इनको भी बढ़ावा दे देता है। अब आप सोचेंगे मैम, अगर ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ावा देता है तो बिल्कुल हमारे दिल के लिए क्या बुरा असर नहीं डालेगा? बिल्कुल डालेगा, क्योंकि आज ये बुरा कोलेस्ट्रॉल ही तो है जो रक्त की धमनियों के अंदर ब्लॉकेज कर रहा है, और ये ब्लॉकेज की वजह से दिल की बीमारियां जन्म ले रही हैं। और इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है हमारा लाइफस्टाइल, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल आज इस बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के अंदर चिपकने के लिए मजबूर कर रहा है। क्योंकि हमारे मन में देखिए प्रश्न ये आ रहा होगा कि मैम अगर ये बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता था तो दिल की बीमारी आज कॉमन नहीं होनी चाहिए थी ना, ये तो पहले से कॉमन होनी चाहिए थी। हमारे पूर्वजों को भी हार्ट अटैक आना चाहिए था, पर ऐसा तो उनके साथ हुआ नहीं। ऐसा क्यों? प्रॉब्लम ये है कि उनकी लाइफस्टाइल बहुत अलग थी। उनको चाहिए था एक ऐसा तेल जिसमें उनको कैलोरीज ज्यादा मिले, ताकि उनकी एनर्जी की जरूरत पूरी हो। उनको बहुत एनर्जी की जरूरत डेली बेसिस पे पड़ती थी। वो खेतों में काम करते थे, हैवी वर्कआउट करते थे। सोचिए एक हल चलाने में कितनी एनर्जी लगती है। और पहले हल हाथ से चलाए जाते थे, महिलाएं चक्की चलाती थी। खेतों में काम करना, लकड़ियां लेकर आना, जंगल जाना, सारे काम पैदल होते थे। और इन सभी कामों के लिए ज्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती थी, जो उनको ये बुरे कोलेस्ट्रॉल से मिलता था। तो ये बुरा कोलेस्ट्रॉल उनके शरीर पे चिपकता नहीं था। लेकिन आज का क्या हमारा लाइफस्टाइल, हम यही काम करते हैं? क्या हम हल चला रहे हैं? क्या हम खेतों में काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे? नहीं ना। हमारा ज्यादातर बैठे बैठे रहने का काम है, और इसीलिए यही बुरा कोलेस्ट्रॉल हमारी रक्त की धमनियों को अंदर से चोक कर रहा है और दिल की बीमारियों को जन्म दे रहा है। तो क्या आज हम देसी घी, बटर या फिर नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं? आंसर है नहीं कर सकते हैं। दिल के लिए बड़ा ही हानिकारक है। चलते हैं दूसरे प्रकार के तेलों की तरफ, वो है पूफा वाले तेल। उच्च पूफा वाले तेलों में कौन कौन से आते हैं? करडी का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल जो हमारे भारत में बहुत कॉमन यूज होता है, मक्की का तेल और कपास का तेल। अब इन तेलों में मैं बताना चाहूंगी, आप एक बार चार्ट को चेक करिए। चार्ट में देखने को मिलेगा पूफा ज्यादा है ना, तो इन सारे तेलों में पूफा की मात्रा ज्यादा है। अब पूफा वाले तेलों के ये कब पिक्चर में आए? पहले लोग इनका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते थे, लेकिन फिर उसके बाद स्टडीज हुई। 1980s 90s में ये देखा गया कि हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए, तो साइंटिस्ट ने देखा कौन सा तेल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चेक करके उन्होंने ये पाया, पूफा वाले तेलों को देखा।
तो पूफा वाले तेलों में जब कम वक्त के लिए अध्ययन हुआ तो ये पता चला कि अरे ये तो हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है। तो साइंटिस्ट ने कहा अरे यही तेल इस्तेमाल करिए क्योंकि हमारी बॉडी में बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है। आपने देखा होगा 1980s 90s से ही कई लोगों ने सोयाबीन का तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, रिफाइंड तेल सोयाबीन का। लेकिन जब लंबे टाइम में अध्ययन हुआ तो पता चला कि हमारे शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी ये कम कर दे रहा है। और इसी वजह से जिन लोगों ने लंबे टाइम तक सोयाबीन का तेल, करडी का तेल, कपास का तेल इनका इस्तेमाल किया, आज वो जोड़ों के दर्द से पीड़ित है। आप देख भी रहे होंगे 40-50 की उम्र तक आते आते आज के वक्त में, चाहे वो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनको जोड़ों में दर्द की परेशानी होने लग गई है, अर्थराइटिस होने लग गया है। कारण क्या है? अच्छा कोलेस्ट्रॉल तेल के कारण वक्त के साथ कम हुआ है। इसीलिए ये कहा जाता है चुनाव करिए लेकिन सोच समझ के करिए। फूफा युक्त तेलों का चुनाव आप लंबे टाइम तक नहीं कर सकते हैं, बड़े ही हानिकारक है। अब चलते हैं तीसरे प्रकार के तेल की तरफ, और वो है उच्च मुफा वाले तेल, यानी जिनमें मुफा की मात्रा ज्यादा होती है। और इसके अंदर आते हैं तीन प्रकार के तेल। सरसों का तेल हमारे भारत में आज के वक्त में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तेल है। कैनोला ऑयल और जैतून का तेल, जैतून यानी ऑलिव ऑयल, आज ये भी काफी बढ़ता जा रहा है। स्पेशली जो मिडिल इनकम क्लास है या फिर हायर क्लास के व्यक्ति हैं उनमें काफी यूज होता है। सबसे पहले हम जानेंगे सरसों का तेल। अब देखिए ये उच्च मुफा वाले तेल है, और मैंने मुफा वाले तेलों की प्रकृति आपको बताई थी। मैंने क्या बताया था? अच्छे कोलेस्ट्रॉल पर कोई प्रभाव नहीं डालते, ना उसको बढ़ाते ना कम करते, लेकिन बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं। अब आप कहेंगे मैम यही तो चाहिए था, चलो अच्छे कोलेस्ट्रॉल पर कोई प्रभाव ना डाले, ना बढ़ाए ना कम करे, लेकिन कम तो ना हो। और ऐसा हो रहा है, और बुरा कोलेस्ट्रॉल भी साथ में कम हो रहा है सरसों के तेल के अंदर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम का नाम क्या है? इरूसिक एसिड। इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक टॉक्सिक केमिकल मिलता है जिसको हम कहते हैं इरूसिक एसिड। और वो भी अत्यधिक मात्रा में मिलता है, 35 से 55% तक। अब आप बोलेंगे मैम आप क्यों अत्यधिक बोल रहे हैं, क्या इस पे कोई नियम बना है? बताना चाहूंगी, बिल्कुल। यूरोपीय खाद्य नियम कहते हैं कि अगर कोई तेल जिसमें 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड मिलता है वह तेल खाने योग्य नहीं है। सीधी सीधी कैपिंग है 5% की यूरोपियन यूनियन में। सोचिए कहाँ 5% की बात की जा रही है, कहाँ हम भारत में 35 से 55 खाते हैं। 35 से 55%, 11 गुना ज्यादा। सोचिए। और इसीलिए भारत का जब मस्टर्ड ऑयल बाहर के बड़े बड़े देशों में जाता है ना, यहीं सरसों के तेल की बोतल के बाहर लिखा होता है बाहरी इस्तेमाल के लिए यूज करिए, यानी सिर्फ आप मसाज के लिए कर सकते हैं, किसी और काम के लिए, पर खाने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैम हमारे भारत के तेलों में क्यों नहीं लिखा रहता है ये बाहर पे? कारण ये है क्योंकि कैपिंग नहीं लगाई गई है। अभी तक इरूसिक एसिड के लिए नियम नहीं बनाए गए हैं। और इसीलिए तो आज हम भारतीयों की सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। सरसों का तेल आंख बंद करके इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्ट अटैक लोगों को आ रहा है। कारण क्या है? बुरा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ये इरूसिक एसिड हार्ट की मसल्स को डैमेज करता है और पेस मेकर्स पर लोगों को निर्भर कर रहा है। गॉल ब्लैडर के कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो क्या सरसों का तेल हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है? नहीं। लंबे वक्त तक तो सलाह दी जाएगी बिल्कुल मत करिएगा। चलते हैं दूसरा तेल, कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल भी एक प्रकार का सरसों का तेल है, बस इसके बीजों को इस प्रकार से मॉडिफाई किया गया है कि इसके अंदर इरूसिक एसिड 5% से कम मिले। अब आप कहेंगे मैम यही तो प्रॉब्लम थी सरसों के तेल में, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, चलो कैनोला ऑयल यूज करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि हम भारतीयों के खाना बनाने की शैली के अनुसार ये तेल नहीं है। अब आप कहेंगे मैम हम भारतीय के अलग से खाना बनाते हैं, बिल्कुल। हम डीप फ्राई करके बनाते हैं, हम तड़का लगा के खाना को बनाते हैं ना। जब हम तड़का लगा के खाने को बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप तेल को गर्म करते हैं पहले। और अगर किसी तेल में ओमेगा 3 बहुत ज्यादा होता है तो उस तेल को गर्म ज्यादा वक्त तक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो तेल जल जाएगा जल्दी और उसके पोषक तत्व जल्दी खत्म हो जाएंगे। अब जब तेल के पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे तो फायदा क्या है तेल इस्तेमाल करने का ना?
तो इसीलिए जब हम भारतीय खाने को तड़का लगा के बनाते हैं तो हमें एक ऐसा तेल चाहिए जिसका स्मोक पॉइंट ज्यादा हो, जो जल्दी ना जले, जिसके पोषक तत्व जल्दी खत्म ना हो। और कैनोला ऑयल में यही प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 बहुत ज्यादा है, इसीलिए जल्दी जल जाता है। तो हम कैनोला ऑयल को तड़का मारने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास तीसरा कौन सा ऑप्शन है? जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। मैं बताना चाहूंगी, आजकल भारत के कई लोगों को लगता है कि ऑलिव ऑयल हम खा रहे हैं और बिल्कुल स्वस्थ है। प्रॉब्लम जैतून के तेल में यही है कि ये तेल भी बहुत कम स्मोक पॉइंट के साथ आता है। मैं अभी आपको चार्ट दिखाऊंगी आगे स्मोक पॉइंट का। सबसे कम स्मोक पॉइंट जैतून के तेल का है, ऑलिव ऑयल का है। यानी ये तेल तो और भी जल्दी जल जाएगा, कैनोला ऑयल से भी ज्यादा जल्दी जैतून का तेल जलता है। और इसके पोषक तत्व जल्दी खत्म होते हैं। अगर आप खाने को यूरोपियन स्टाइल में, जैसे बाहर के देश वाले क्या करते हैं, खाने के ऊपर से तेल डालते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा तेल है। पर हम तो डीप फ्राई करके बनाते हैं, तड़का लगा के बनाते हैं, तो हमारे लिए ये तेल बना ही नहीं है, क्योंकि ये जल्दी जल जाएगा और इसके पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। तो अभी तक हमने जान लिए, इन तेलों के ऊपर बात कर ली है। अब आप सोच रहे होंगे, मैम सारे तो तेल कैंसिल करवा दिए आपने, बचा कौन सा तेल है? अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको पहले एक गाइडलाइन समझाना चाहूंगी, कौन सा तेल बेटर है। इस बात को समझने के लिए ICMR-NIN और WHO ने 2005 में एक वर्कशॉप कंडक्ट करी और उन्होंने डाइटरी फैट की नई सिफारिश दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी तेल में सफा, पूफा और मूफा का ये सही बैलेंस मिलेगा, वह तेल सबसे बेस्ट होगा, जिसमें सफा की मात्रा 27 से 33 होगी, पूफा की मात्रा 27 से 33% होगी, और मुफा की मात्रा 33 से 40% के पास होगी, जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 अगर मिलता भी है तो 5 से 10% ही मिले। अगर कोई तेल ऐसा है जो इस सही प्रोपोर्शन के आसपास भी आता है, तो वही तेल हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमने एक और नई भ्रांति अपना ली कि चलो तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं, कभी देसी घी खाएंगे, कभी सोयाबीन, कभी सरसों का तेल। और एक ही वक्त पे क्या आपको सोचिए ये सही प्रपोर्शन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। और हम तेलों को साथ में मिलाकर भी नहीं खा सकते हैं। तो यानी ये आइडिया भी फेल हो गया। तो हमें चाहिए था प्राकृतिक रूप से संतुलित तेल, और प्रकृति ने हमारी पुकार सुनी और हमें वो तेल दे दिया, राइस ब्रान ऑयल के माध्यम से। जी हाँ, राइस ब्रान ऑयल प्रकृति के द्वारा दिया गया तेल, जिसको हम प्राकृतिक रूप से संतुलित तेल कहते हैं। जो भूरे चावल की भूरी परत, जिसको हम राइस ब्रान कहते हैं या चावल का चोकर कहते हैं, इसके द्वारा इस तेल को निकाला जाता है, बनाया जाता है। और आज ये डाइटरी सिफारिश से बिल्कुल मेल खाता है। 27 से 33 सफा कहा गया था, इसमें 24% है। फूफा कहा गया था 27 से 33, इसमें 34% है। और मुफा 33 से 40 कहा गया था ना, इसमें 42% है, सोचिए। तो इस प्रपोर्शन के सबसे आसपास अगर कोई तेल आया है तो वो राइस ब्रान ऑयल है। प्लस इसमें क्या है? विटामिन ई और ओरिजिनॉल, टोकोट्राइनॉल, टोकोफेरॉल, जिसको हम विटामिन ई कहते हैं, और ओरिजिनॉल भी मिलता है। कई लोग कहते हैं ना, मैम तेल सर्दियों में गाढ़ा हो जाता है, मैम कोई दिक्कत है क्या? ऐसा कई प्रश्न आपके मन में आपके पास भी आए होंगे, राइट? तो सर्दियों में तेल का गाढ़ा होने के पीछे का कारण यही है कि इसमें विटामिन ई और ओरिजिनॉल है, जो सर्दियों में थोड़ा गाढ़ापन दिखाते हैं। तो अगर कोई कहे कि सर्दियों में गाढ़ा हो रहा है, क्या इस तेल में कोई मिलावट है? ऐसा नहीं है। बताना चाहिए हमें उन्हें कि इसमें विटामिन ई है, ओरिजिनॉल है, जिसकी वजह से सर्दियों में हल्का गाढ़ापन आपको मिलता है। और विटामिन ई तो कभी हमारे शरीर को खराब नहीं करता, ओरिजिनॉल खराब नहीं करता है, तो कोई इशू नहीं है। प्लस इसमें सफा भी 24% है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा गाढ़ापन आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमें इस प्रकार से, देखिए, टेक्निकली आंसर करेंगे तो बिल्कुल लोग समझेंगे। अब बात आती है स्मोक पॉइंट की। मैं बताना चाहूंगी हमारी पहली खासियत क्या है। राइस ब्रान ऑयल हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है, हमें संतुलित तेल चाहिए था, वो हमें मिल गया। राइस ब्रान ऑयल हम भारतीयों के लिए बना है, क्योंकि इस तेल से हम छौका मार सकते हैं, हम तड़का मार सकते हैं। जी हाँ, एक बार चेक करिए, राइस ब्रान ऑयल का सबसे ज्यादा स्मोक पॉइंट है, यानी ये तेल जल्दी नहीं जलता है, उसके पोषक तत्व जल्दी खत्म नहीं होते हैं। लगभग 500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इस तेल को आप गर्म कर सकते हैं और ये तेल जलेगा नहीं। लेकिन ऑलिव ऑयल का देखिए, सबसे कम है। तो हमें ये बात समझानी होगी कि कौन सा तेल हम लोगों के लिए बनाया गया है।
ठीक है। अब चलते हैं तीसरी जरूरी क्वालिटी। इस तेल के अंदर एक और क्वालिटी है, राइस ब्रान ऑयल हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत को पूरा करने में मदद करता है, स्पेशली फिजिकली रिफाइनिंग के द्वारा। इस चार्ट को देखिए, सबसे पहले नंबर पे किस में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, जो फिजिकली रिफाइनिंग के द्वारा राइस ब्रान ऑयल को बनाया जाता है। ऐसे तेलों में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। तो हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत थी ना, बिल्कुल थी स्वस्थ रहने के लिए, और इस जरूरत को भी राइस ब्रान ऑयल ने पूरा किया। तो प्राकृतिक रूप से संतुलित तेल है, स्मोक पॉइंट ज्यादा है, तड़का मारने के लिए यूज कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत को पूरा करता है। तो उत्तर हमें मिल गया, कौन सा तेल लेना है, राइस ब्रान ऑयल लेना है। अब एक और प्रश्न मन में आता है मैम। अब राइस ब्रान ऑयल लेने के लिए मार्केट में गए, मार्केट में देखा इतने सारे तेल, फिर कंफ्यूज हो गए। कोई अलग कंपनी का ब्रांड का तेल है, कोई अलग ब्रांड का तेल है। अब राइस ब्रान ऑयल में भी कौन सा ब्रांड लेना है मैम। आप शर्ट खरीदने के लिए जाते हैं, शर्ट तो बहुत सारी होती है, पर ब्रांड आप चूज करते हैं ना। क्यों चूज करते हैं ब्रांड? ऐसा ब्रांड चूज करेंगे जिस जो आपकी बजट में आ सके, एक ऐसा ब्रांड चूज करेंगे जिसका क्वालिटी अच्छा हो, फैब्रिक अच्छा हो, फिट अच्छा हो। तो हमें ब्रांड की क्वालिटीज पता है, तभी तो हम खरीद पा रहे हैं। तो आज हमें एक ऐसा तेल चाहिए जो बेस्ट ब्रांड का हो, जो बेस्ट तरीके से बनाया गया हो, और आपकी सभी जरूरत को पूरा करे, एक्स्ट्रा आपको कुछ दे। क्योंकि दिल तो हमेशा कुछ मोर ही चाहता है ना। तो बिल्कुल, तो वो मोर चाहने के लिए मैं बताना चाहूंगी, आपकी जरूरत को पूरा करता है भारत का बेस्ट क्वालिटी का एडिबल ऑयल। जी हाँ, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी एक बेहतरीन कंपनी है, जिन्होंने भारतीयों की जरूरत को पूरा करने के लिए एक बेस्ट क्वालिटी का एडिबल ऑयल भारत में लॉन्च करा है। उच्च गुणवत्ता का खाद्य तेल आज भारत में लॉन्च किया गया एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी के माध्यम से, जिसका नाम है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। आज क्यों हम इसको उच्च गुणवत्ता का खाद्य तेल कह रहे हैं? क्योंकि इसको बेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगी आपको, फिजिकली रिफाइनिंग के द्वारा, इस पेटेंटेड टेक्निक के द्वारा इस तेल को बनाया जा रहा है। और आपको मैंने चार्ट दिखाया था, जो तेल फिजिकली रिफाइनिंग से बनता है उसमें ओरिजिनॉल आपको सबसे ज्यादा मिलता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट आपको सबसे ज्यादा मिलते हैं। इस कंपनी के पास खुद की ये टेक्निक है, पेटेंटेड है, फिजिकली रिफाइनिंग के द्वारा इस तेल को, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल को बनाया जा रहा है। तो सबसे पहली क्वालिटी जो आपको ये कंपनी दे रही है तेल के अंदर, और इसी के चलते मैं बताना चाहूंगी, इस कंपनी का अपने आप में इतिहास है सम्मान का। 4 बार तो नेशनल अवार्ड से सम्मानित है हमारे कंपनी के फाउंडर डॉक्टर ए आर शर्मा जी। और बिल्कुल इस कंपनी ने बहुत बड़ा बड़ा कीर्तिमान हासिल करे हैं, बड़े बड़े सम्मान को हासिल करा है बेस्ट क्वालिटी का एडिबल ऑयल भारत में लाने के लिए। इसके साथ साथ बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरा मुख्य पॉइंट। बेस्ट टेक्नोलॉजी क्या क्या है मैम? हाई एफिशिएंसी मेटल ट्रैप है। अगर आप में से कोई कंपनी विजिट में या फैक्ट्री विजिट में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि इतने बड़े बड़े ये मेटल ट्रैप्स लगे रहते हैं, जिसमें तेल को गंदगियों से बचाने के लिए, फिजिकल गंदगी जैसे धूल है या कोई भी चीज़ है उससे बचाने के लिए ऐसे ट्रैप किए जाते हैं, ताकि तेल अंदर सिक्योर रहे। दूसरा है नाइट्रोजन जनरेशन प्लांट। ये तेलों को केमिकली इनर्ट करता है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई केमिकल रिएक्शन तेलों के अंदर ना हो। और तीसरा है थर्मोसाइफन सिस्टम। ये बहुत जरूरी सिस्टम है। कि थर्मोसाइफन सिस्टम क्या होता है मैम, इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको पहले के कॉन्टेक्स्ट में लेके जाना चाहूंगी। पहले क्या होता था, पहले तेल को गर्म करने के लिए, और तेल को रिफाइन करने से पहले गर्म करना पड़ता है, गर्म करने के लिए थर्मिक फ्लूइड हीटर का इस्तेमाल होता था। अब विश्व भर में मैं बताना चाहूंगी, इसकी वजह से बड़ी बड़ी त्रासदियां हुई। ये जो 2 पाइप आप देख रहे हैं, इस 2 पाइप में मिनरल ऑयल को डाला जाता था, और मिनरल ऑयल जब डालते थे तो कई बार ऐसा हुआ कि इन पाइप में टूट फूट हो गई, और ये मिनरल ऑयल जाकर तेलों से मिल जाते हैं, पता नहीं चलता है। लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, त्रासदियां होती हैं। 1968 जापान, 1979 ताइवान में कई लोगों की मृत्यु इस खराब तेल को खाने की वजह से हुई। और इसके बाद सिस्टम बदला। इस सिस्टम की जगह नया सिस्टम आया, थर्मोसाइफन हीटर, जिसमें तेल को गर्म करने के लिए अब भाप का इस्तेमाल होता है। तो क्या भाप से हमें कोई भी नुकसान हो सकता है? नहीं हो सकता। और बताना चाहूंगी, आपका राइस ब्रान ऑयल, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी थर्मोसाइफन हीटर का इस्तेमाल करके ही बना रही है, यानी कंटेमिनेशन के कोई चांसेस हैं? नहीं है। कोई रिस्क है? नहीं है। आपका जीवन सुरक्षित है।
इंटरनेशनल एक्रेडिशन इसलिए इस कंपनी को मिल चुके हैं, आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, यूएस एफडीए का रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, कोशा सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ऐसे ही 30 से भी ज्यादा देशों में, भारत के अलावा अलग अलग देशों में इसको निर्यात किया जा रहा है इस तेल को, क्योंकि बाहर के देशों में भी इसकी डिमांड है। तो बिल्कुल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस कंपनी की मान्यता है, इस तेल की मान्यता है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस ब्रान ऑयल ये कंपनी बन चुकी है, यानी सबसे ज्यादा निर्माता करती है और सबसे ज्यादा भारत में निर्यात भी करती है राइस ब्रान ऑयल का। तो एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी के माध्यम से निर्मित ये तेल हमारी दो मुख्य क्वालिटीज को पूरा करता है। सबसे पहले कि इसको बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है, दूसरा है फिजिकली रिफाइनिंग के माध्यम से बनता है, तीसरा इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिल रहा है, ओरिजिनॉल। पहले कितना था, 1400 mg, अब बढ़कर 1500 mg पर 100 ग्राम, यानी 15,000 ppm आपको ओरिजिनॉल इस तेल में मिलता है। और ओरिजिनॉल के तो लाभ ही लाभ है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर रहा है, सूजन की रोकथाम, हड्डियों को कमजोर होने से बचाना, ऐसे 18 प्रकार की बीमारियों पर ओरिजिनॉल काम करता है। तो ओरिजिनॉल भी इसमें सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो क्यों ना हम इस्तेमाल करें। तो अभी तक मैंने इस ब्रांड की 3 बेस्ट क्वालिटीज आपको बता दी हैं। अब चौथी क्वालिटी अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं कि मैम हेल्थ गार्ड ही क्यों इस्तेमाल करें, तो बताना चाहूंगी एक और सबसे बड़ी जरूरत हमें चाहिए, एक ट्रांस फैट फ्री तेल। आपको इस तेल की पैकेजिंग के ऊपर एक लोगो दिखता होगा, काला लाल सफेद कलर का, जिसमें ट्रांस फैट फ्री लिखा है। क्या है इसका मतलब? देखिए, ट्रांस फैट एक प्रकार का बुरा फैट होता है जो आपको अक्सर खाने के द्वारा ही मिलता है, जब आप बहुत अनहेल्दी फैट वाली चीजें खाते हैं, जैसे बाहर का फास्ट फूड है, बेकरी के पदार्थ हैं। ये ट्रांस फैट आपके शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ावा देता है, अल्जाइमर, डायबिटीज, कैंसर, डिप्रेशन, ओबेसिटी, मोटापा, इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियों को जन्म देता है। और इसी के चलते फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रांस फैट फ्री वर्ल्ड का निर्माण करने की मुहिम चलाई है कि आज हमें पूरे विश्व को ट्रांस फैट फ्री बनाना है, इससे मुक्ति दिलानी है। और इस काला लाल सफेद कलर के लोगो को इसीलिए लॉन्च करा है। अगर ये काला लाल सफेद कलर का लोगो आपको कहीं भी दिखाई देता है, किसी खाने के पदार्थ के ऊपर, किसी तेल के ऊपर दिखता है, तो समझ जाइए कि वह तेल, वो खाद्य पदार्थ ट्रांस फैट फ्री है और आपको वही इस्तेमाल करना चाहिए। अब ट्रांस फैट के ऊपर जानकारी देने के लिए हमारे बीच में एक बेहतरीन डॉक्टर हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव जी। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है इस संदर्भ में, और आपको उनकी बातों को ध्यान से सुनना है। I am Dr. Rahul Bhargav, Director of Hematology and Bone Marrow Transplant at Fortis Memorial Research Institute, गुरुग्राम। जैसा हम जानते हैं कि ट्रांस फैट खाने के अपने काफी सारे नुकसान होते हैं और निरंतर रूप से इस बात पे रिसर्च होती आई है, और इसी के मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार ने डब्ल्यूएचओ ने नारा दिया है कि हमें ट्रांस फैट फ्री डाइट की तरफ आगे बढ़ना है 2023 में, उसी को भारत सरकार ने अपनाया है और एफएसएसआई के माध्यम से लोगों को अवगत कराने की एक मुहिम जो चलाई है कि ट्रांस फैट आपके खाने में कितना है, इसको जानना आवश्यक है। क्या चीज ट्रांस फैट फ्री है या नहीं है, वो लोगो है रेड एंड व्हाइट का, जिसको आपको ध्यान देना जरूरी है। तो अब आपके खाने पे लेबल चिपका हुआ आएगा, जैसे नॉन वेज वेज का लेबल आता है, उसी प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि मैं ट्रांस फैट खा रहा हूं या नहीं खा रहा। किसी भी चीज में अगर 0.2 ग्राम से नीचे है तो वो ट्रांस फैट फ्री है। कोई ऑल है, अगर वो 1 ग्राम से नीचे है तो ट्रांस फैट फ्री है, क्योंकि देखा गया है कि ट्रांस फैट सिर्फ डिप्रेशन नहीं, एल्जाइमर नहीं, जबकि वो कैंसर जैसी दुष्बीमारियां भी करवाता है। उसमें सबसे ज्यादा प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, और साथ ही में एजेंसी फॉर रिसर्च इन कैंसर ने ये दिखाया है हमको कि वो ब्रेस्ट कैंसर को भी बढ़ाता है। तो जब इतने सारे दुष्प्रभाव हैं तो हमको डब्ल्यूएचओ और एफएसएसआई के साथ मिलके अवगत होना है, अवेयर होना है, और ट्रांस फैट्स फ्री डाइट की तरफ आगे बढ़ना आज आवश्यक है, क्योंकि जो प्रकार का हम खाना निरंतर रूप से खाते हैं वो कहीं ना कहीं हमको कैंसर प्रिवेंशन में बचाव देता है और हमारे को कैंसर होने से बचाता है। तो इसीलिए इस मुहिम में जुड़िए, ट्रांस फैट फ्री की तरफ बढ़िए, रेड और ब्लैक लेबल से बढ़ के पहचानिए और उसको ना कहिए। मान लीजिए अगर आपको यह भी याद नहीं रहता कि कितने ग्राम से नीचे ट्रांस फैट फ्री होता है, तो लोगों को पहचानिए, जो रेड और ब्लैक है उस लोगों से आप पहचान सकते हैं कि आपकी डाइट में ट्रांस फैट फ्री है या नहीं है। इसको जल्द से जल्द अपनाइए और बहुत सारी बीमारियों से बचने का प्रयास करिए। धन्यवाद।
सो आई होप आप सभी ने डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान से सुना होगा। डिटेल में उन्होंने बताया है कि ट्रांस फैट के अपने आप में बहुत सारे नुकसान हैं, और इसीलिए बस आपको एक लोगो को पहचानना है। बड़ा आसान कर दिया है हमारी गवर्नमेंट ने ये काम। काला लाल सफेद कलर का लोगो ट्रांस फैट फ्री का। अगर किसी तेल के ऊपर आपको ये लोगो मिलता है तो समझ जाइए वो तेल आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो बिल्कुल हमें ये लोगो क्या हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल के ऊपर मिलता है? बिल्कुल मिलता है। यानी इस तेल में क्या ट्रांस फैट है? नहीं है। यानी ये तेल हमारे लिए सुरक्षित है। अब चलते हैं देखिए कुछ You're कंटेमिनेंट्स के ऊपर। आजकल प्रॉब्लम ये भी है कि जब हम प्रॉफिट को ध्यान में रखते हैं तो कई कंपनियां मिलावटों पर ध्यान देती हैं। कई कंपनियां क्या करती हैं, जल्द से जल्द रिफाइनिंग करने के लिए तेल को बहुत ज्यादा तापमान में गर्म करना शुरू कर देती हैं। अब जब तेलों को बहुत ज्यादा तापमान में गर्म करते हैं तो उस वक्त हमारे तेल में दो प्रकार के दूषित पदार्थ पैदा हो जाते हैं, जो तेलों में पहले से मौजूद तो नहीं थे, लेकिन तेलों की गलत रिफाइनिंग की वजह से, ज्यादा तापमान में रिफाइनिंग के कारण ये दो प्रकार के दूषित पदार्थ हमारे तेल के अंदर पैदा हो जाते हैं, जिनका नाम है GE3 MCPD। और ये दोनों दूषित पदार्थ मैं बताना चाहूंगी बड़े ही नुकसानदायी हैं, क्योंकि इसकी वजह से आज कैंसर हो रहा है, किडनी डैमेज हो रही है और इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियां हो रही हैं। अब आप ही सोचिए, हम जो चीज डेली इस्तेमाल कर रहे हैं तेल, उसके अंदर अगर ऐसे कुछ दूषित पदार्थ मिल जाए जो आपकी सेहत को डेली खराब करेंगे, तो सोचिए कितनी बड़ी खिलवाड़ हमारे शरीर के साथ नहीं हो रहा है। चंद पैसों के लिए, चंद प्रॉफिट के लिए आज हमारी सेहत को दांव पे लगाया जा रहा है। और इसी के चलते सोचिए यूरोपियन यूनियन हमसे 3 साल आगे है। 2023 में उन्होंने GE3 MCPD पे नियम बना चुके हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी नागरिक का स्वास्थ्य जरूरी है। उन्होंने GE3 MCPD की मात्रा पर कैपिंग करी है और रिफाइंड तेल बनाने वाली कंपनियों को ये कहा है कि तेल को ज्यादा तापमान में गर्म नहीं करना है रिफाइनिंग करते हुए। कैपिंग कर दी गई है टेम्परेचर पर भी। लेकिन क्या हमारे भारत में कोई नियम बना है? बताना चाहूंगी नियम तो नहीं बना, सिर्फ अभी बातचीत चल रही है। भारत के टॉप डॉक्टर्स बात कर रहे हैं और हमारे सेशंस में बातचीत हो रही है। आप किसी आम व्यक्ति के पास जाके पूछेंगे ना, आपको क्या GE3 MCPD के बारे में पता है, किसी जानकार व्यक्ति से भी जाके बात करेंगे तो वो कहेंगे नहीं मुझे नहीं पता है। क्योंकि आज इस पर सिर्फ टॉप डॉक्टर्स बात कर रहे हैं और हमारे सेशंस पे बातचीत हो रही है, और इस पर बात करने की जरूरत है। आज मास अवेयरनेस कैंपेन भारत में लाने की जरूरत है, जन जन तक जागरूकता पहुंचाने की जरूरत है। क्योंकि डॉक्टर प्रवीण चंद्रा कहते हैं कि ये हार्ट हेल्थ को खराब करता है, दिल की सेहत खराब हो रही है। डॉक्टर राहुल भार्गव कहते हैं GE3 MCPD से कैंसर हो रहा है। और डॉक्टर सुशीला कटारिया मैम कहती हैं कि तेल तो हमारे खाने का सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर तेल ही सुरक्षित नहीं है तो क्या सुरक्षित है? और इसीलिए हमारे भारत की जो टॉप अथॉरिटीज हैं उनको ध्यान में रखना होगा कि GE3 MCPD को कम किया जाए तेलों में, ताकि भारतीयों की सेहत की सुरक्षा की जा सके। आइए मैम के जो रिव्यूज हैं वो हम सभी ध्यान से सुनेंगे। some contamination into the oil by GE or 3-MCPD are also these substances which have been found to be increasing the risk of cancer. And because oil is an integral part, we consume lot, breakfast, dinner, lunch. If something is common, which is salt and oil. So the right and safe oil is very, very important. And many countries have banned the presence of these molecules into the cooking oil. We also request that Indian authorities which control the food quality should also look into this, so that these harmful substances can be minimized or removed from our cooking oils, so that people can eat healthy and stay healthy. Thank you very much. तो यहाँ पर मैम साफ तरीके से एक बात कह रही Some है कि अगर contamination हम सभी सुरक्षित रहना चाहते हैं तो भारत की टॉप अथॉरिटीज को आज एक्शन मोड में आना होगा और GE3 MCPD पे नियम भी बनाने होंगे। और इसके साथ साथ आज भारतीयों की सेहत को सुरक्षित करने के लिए GE3 MCPD से फ्री तेल भी बनाना होगा। अब क्या हम वेट करें कि जब भारत की टॉप अथॉरिटीज हमारे लिए नियम बनाए तब तक हम फिर GE3 MCPD खाते रहें? हम वेट नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि सेहत की बात है। हमारे भारत में क्या कोई ऐसी कंपनी है, क्या कोई ऐसी तेल बनाने की कंपनी है जो यूरोपियन मानकों के अनुसार तेल बनाती है जिसमें GE3 MCPD ना मिले? क्या कोई तेल ऐसा है? बताना चाहूंगी बिल्कुल है। हम भारतीयों की सेहत को ध्यान में रखते हुए एक लौती कंपनी भारत में एक ऐसी है जो आज GE3 MCPD के नियम
यूरोपियन यूनियन ने बनाए हैं उनका पालन करने की क्षमता रखती है, और इसका नाम है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी। तो आज हमारे पास एक ऐसा तेल है जिसमें GE3 MCPD नहीं मिलेगा, जो आपकी सेहत की रक्षा करेगा और यूरोपियन यूनियन के नए मानकों का पालन करके तेल को बनाएगा। तो आज हमने इतनी सारी बात जानी है कि हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल हमारे लिए क्यों बेस्ट है। बेस्ट है क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी है। बेस्ट है क्योंकि फिजिकली रिफाइनिंग के द्वारा बनता है। बेस्ट है क्योंकि ओरिजिनॉल सबसे ज्यादा मिलता है। बेस्ट है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा है। बेस्ट है क्योंकि इसमें ट्रांस फैट नहीं मिलता है, ट्रांस फैट फ्री तेल है। बेस्ट है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के नए खाद्य नियम जो GE3 MCPD पे बने हैं उनका पालन करने की क्षमता रखता है। बेस्ट इसलिए भी है क्योंकि ओमेगा 3 भी आपको मिल जाता है। और बेस्ट इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपको विटामिन A विटामिन डी भी साथ में मिलता है। फोर्टिफाइड प्लस है क्योंकि ये एड ऑन है। ये विटामिन को ऐड ऑन किया गया है। कितनी खासियत हो गई? 8। और सेहत की बात की जाए तो फुल प्रूफ एक पैकेज है। तो बिल्कुल आज अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल आज हमारे लिए बेस्ट क्वालिटी का तेल बन चुका है। इस्तेमाल करिए, फायदा देखिए। डॉक्टर्स के द्वारा भी ये प्रमाणित है। डॉक्टर्स भी कहते हैं हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल करिए और अपनी सेहत को बदलिए। सो आई रियली होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। डिटेल में बातचीत की है हमने। आज हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल के ऊपर तो बात की ही की। कैसे तेल को पहचानना है, क्या क्या गुण तेल के अंदर होने चाहिए, कैसे आपको चुनाव करना है, इस पर डिटेल में बात हुई है। तो जानकारी अच्छी लगी है तो जन जन तक पहुंचाना तो है, लेकिन जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल का, प्लीज इस्तेमाल करिए। शुरुआत अपने आप से करिए, खुद की सेहत को बदलिए। आपका परिवार समाज में मिसाल होनी चाहिए। स्वास्थ्य की मिसाल, स्वस्थ परिवार की मिसाल होनी चाहिए। और फिर देखिए आपका बिजनेस तो अपने आप ही बढ़ेगा जब सेहत बेहतर बनेगी। थैंक यू सो मच आप सभी के रिस्पॉन्सेस के लिए भी, और ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। ग्रेट मैम, ग्रेट, क्या बात है। आज का पूरा जो सेशन है वो पूरा ऑलराउंडर बन चुका है, यानी कि एक हेल्थ कार्ड को क्यों यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, कैसे यूज़ करना चाहिए, ये सब कुछ आज के सेशन में हमने बता दिया और हमने सीख लिया। तो आज सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया और हमारे बीच में जिनकी वजह ये सेशन हो रहा है, सबसे पहले हम उन्हीं को इनवाइट करना चाहेंगे, एक बार बुलाना चाहेंगे हम सबके बीच, जिनकी वजह से ये सेशन हो पाया। कानाराम जी प्रजापत सर को, आइए सर, टेक्निकल इशू, वेलकम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आज हमारी दीदी ने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों में एकदम बारीकी से सारी बातें बताई, और कैसे इसको यूज करना चाहिए, बाजार का तेल क्यों यूज नहीं करना चाहिए, बाजार के तेल में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और राइस ब्रान ऑयल में क्या फायदा हो सकता है। हमारा शरीर हम अगर ठीक नहीं रखेंगे तो फिर इसका कौन ध्यान रखेंगे। ये सारी बातें हमारी दीदी ने बहुत अच्छी तरीके से बताई, बहुत ही शानदार शब्दों में बताई। तो एक बार सभी लोगों से निवेदन करेंगे, एक बार निधि दीदी के लिए शानदार तालियां करेंगे। आज का जो सेशन था हुआ है वो बहुत ही लाजवाब हुआ है, बहुत ही गजब का हुआ है। दीदी हम 8 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन ये सेशन सुन करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। 8 साल में हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आज हमने बहुत कुछ और सीखा है। और हम लगातार यदि सीखते रहेंगे तो हमारी पूरी की पूरी टीम और पूरा का पूरा अपना जो इंडिया है जो अच्छा हो सकता है, और अपने शरीर को हम बहुत बेहतर बना सकते हैं। हर एक घर को हम अच्छी तरीके से अच्छे स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक कर सकते हैं। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि समय सभी का कीमती होता है और दीदी का समय बहुत कीमती है। 2-3 मैसेज और करवाना चाहेंगे दीदी, और 2-3 मैसेज में हमारे बीच में वापस चलते हैं पंकज के पास। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने कीमती समय दिया। हमारे बीच से दूसरे जो साथी हैं वो भी इसी टीम के हैं, आरसीएम के पारल अचीवर। वेलकम बाबूलाल जी सर, वेलकम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो हमें बेसिक्स नॉलेज मिली, भ्रांतियां बिना ज्ञान सच होती है, और जब ज्ञान मस्तिष्क के अंदर प्रवेश करता है तो वो सारी भ्रांतियां दूर होती है।
ये कॉम्बो पैकेज जो जानकारी हमें आज मिली है, हम वेरी एक्साइटमेंट है, क्यों टीम का हर एक साथी के पास नॉलेज जरूरी है। पैसा इंसान बहुत सारी जगह से कमाता है, उसी पैसे का दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता है। हर इंसान खुश रहना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन आज की जो दुनिया है बड़ी जालिम है। फायदे के लिए हर किसी का बड़ा नुकसान कर रही है, और जिसमें एक हमारे बीच में जो हर इंसान को क्षति पहुंचाता है, वो अपना कुकिंग ऑयल है। और हम अपने आप को भाग्यशाली मान सकते हैं कि डॉक्टर AR शर्मा जी का जन्म इस भारत देश में हुआ, जिसकी वजह से हमें इतना बेहतरीन कुकिंग ऑयल यूज करने का अवसर मिला। हेल्थ गार्ड में जितने भी ट्रेनर आते हैं, उनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी रहती है वो निधि राउत मैम की रहती है। और आज वो हम सबको हेल्थ गार्ड कुकिंग ऑयल को क्यों यूज करना चाहिए, एक एक बेसिक मिली। तो हम चाहेंगे एक बार निधि मैम के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए, और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया बाबूलाल जी, बहुत शानदार। एक बार सब लोग एक बार अपने लिए भी जोरदार तालियां बजा लें, क्योंकि आप सब लोगों ने इतने अच्छे तरीके से सेशन को अटेंड किया है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया। और 2 मिनट हम लास्ट लेना चाहेंगे। अगर किसी का भी कोई हेल्थ गार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वह हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम आज के इस सेशन को यहीं पे एंड करना चाहेंगे। जितने भी साथी जिनमें से अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर दें और मैम को पूछ सकते हैं। डॉक्टर राजकुमार जी सर हैं, उनका कुछ क्वेश्चंस था। प्लीज़ हैंड रेज करें सर। यहाँ पे मेरे को नाम नहीं दिखाई दे रहा डॉक्टर सर। साहब आप अगर आपको दिखाई दे रहा है प्लीज़ अनम्यूट कर दिए उन्हें। ओके, अनम्यूट का ऑप्शन पहुंचा है डॉक्टर साहब राजकुमार जी। राजकुमार जी सर, हमारा आपके पास हेलो सर। अनम्यूट का हो। हेलो हाँ जी सर, वेलकम। सर, जय सिंह सर, थैंक यू। मैं ये पूछना था कि सर मार्केट में भी राइस ब्रान ऑयल मिल रहा है सर, तो उससे इससे क्या कंपैरिजन, कैसा कंपैरिजन करके बताना सर, लोगों को बताने तो मार्जिन मिल रहा है तुम्हारे से भी सस्ता है, ऐसा पूछ बोल रहे थे सर। सर आपको अगर ये सेशन ध्यानपूर्वक सुना है तो इसमें सारी चीजें वो कवर की गई है, मार्केट के राइस ब्रांड को और अपने कंपनी के मार्केट के जो प्रोडक्ट आते हैं उसका सारा कंपैरिजन बताया गया है। नेक्स्ट जो भी हाँ हाँ, सेशन होगा ओरिजिनल उसमें आपको दिखाना जानकारी सर। मिलेगी। जी बिल्कुल सर। आप उनको अलग अलग पॉइंट्स का को एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं। जैसे आप उन्हें बता सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट यानी ओरिजिनॉल कितने मिल रहे हैं। मैक्स टू मैक्स अगर आप चेक करेंगे, कईयों में 700 mg का ओरिजिनॉल मिलता है, ज्यादा से ज्यादा। बहुत कम है ओरिजिनॉल मिल रहा है, लेकिन 1500 mg पर 100 ग्राम अगर किसी में मिल रहा है तो सिर्फ वो सिर्फ हेल्थ कार्ड ऑयल में मिलता है। ओरिजिनॉल के अलावा अलग अलग चीजें भी हम डिस्कस कर सकते हैं। बनाने की क्वालिटी कैसी है, बनाया किस प्रोसेस के द्वारा जा रहा है। जैसे फिजिकली रिफाइनिंग बताया गया है, तो क्या उसी प्रोसेस के द्वारा सफोला का या अलग अलग प्रोडक्ट्स का बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ उनको आप ये बताइए, ट्रांस फैट फ्री का लोगो है क्या उसके ऊपर, वो तो दिखाई देता है राइट। ट्रांस फैट फ्री हम बता सकते हैं कि क्या इसकी पैकेजिंग के ऊपर दिख रहा है आपको। नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वो उपयोग करने वाला नहीं है। G3 MCPT तो किसी भी भारत का कोई भी राइस ब्रान ऑयल आप अदर कंपनी का ले लीजिए, उसमें नहीं मिलेगा। तो प्लीज वो भी दिखाइए कि क्या ये वाला पैकेजिंग के ऊपर ये वाला लोगो है, नहीं है। इसके साथ क्या ओमेगा 3 कितना मिल रहा है। ये सभी चीजें आप थोड़ा सा, जितनी चीजें मैंने आज आपको हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल के ऊपर बताई है, जो पॉइंट्स 8 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, यही 8 पॉइंट्स का कंपैरिजन आपको दूसरी प्रोडक्ट के साथ करना है। और यहाँ पर एक प्रश्न जैसे मैं देख सकती हूँ चैट बॉक्स में लिखा है कि मैम प्राइस क्यों इतना इसका महंगा है, कि इतना महंगा क्यों है ये तेल। आप थोड़ा सा प्राइस चेक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा कितना डिफरेंस है। कितना है, 100 रुपए का, 100 120 रुपए का डिफरेंस मान के चलिए आप, है ना। अब ये 100 120 रुपए का डिफरेंस जो है,
ये डिफरेंस आपको कितना महंगा साबित हो रहा है। ये जो 100 रुपए कम करने के चक्कर में हम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसके बाद बीमार हो रहे हैं, उसके बाद दवाइयों पे निर्भर हो रहे हैं, और उसके बाद डॉक्टरों को हजारों रुपए की आहुतियां या फिर लाखों रुपए की आहुतियां दे रहे हैं। आप ही सोचिए, क्या ये सही इन्वेस्टमेंट है? 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर आप हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल पे कर रहे हैं तो आपकी सेहत अच्छी बन रही है, डॉक्टरों पर खर्चा कम हो रहा है, दवाइयों पर खर्चा कम हो रहा है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, आप अपनी सेहत के लिए कर रहे हैं, पूरा परिवार स्वस्थ रह रहा है, एक अच्छा जीवन आप जी रहे हैं। इसीलिए आप प्लीज थोड़ा सा प्राइस को देखिए, लेकिन प्राइस कितना ज्यादा है ये भी देखिए। अगर प्राइस 1,000 रुपए ज्यादा है, 2,000 रुपए ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल मैम ये हमारी अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता है, ये हमारे बजट में नहीं आता है। लेकिन अगर प्राइस 70 रुपए 100 रुपए ज्यादा है, तो क्या ये 70 और 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट हम अपनी सेहत के लिए नहीं कर सकते हैं? ये प्रश्न अपने आप से पूछना होगा। थैंक यू सर। ग्रेट, बहुत शानदार, अच्छा थैंक यू। दीदी, एक चीज और पूछना चाह रहे थे आपसे। जी बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, जवाब भी आते हैं, हम तो इस बातचीत करते रहते हैं। फिर भी आपसे पूछना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी इस तेल को कच्चा खा सकते हैं क्या? जी, बिल्कुल खा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, कई लोग इस तेल को जैसे हम रोटी पे घी लगाते हैं ना, वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, रोटी पे लगा के फिर खाना खाते हैं। कई लोग इस तेल को, क्योंकि जैसे एक वीडियो आप जरूर देखिएगा, डॉक्टर शैलेश सहाय सर की वीडियो है। इस वीडियो में सर एक बात कहते हैं कि इसको टॉपिकली भी इस्तेमाल किया जाता है और इसको ओरली भी लिया जाता है। टॉपिकली इस्तेमाल करने का मतलब है कि आप इसको ऊपर से लगा भी सकते हैं, जैसे राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल कई इवन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जा रहा है, और इसको हम एक ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं, तो इसको हम स्किन पे भी लगाते हैं। और राइस ब्रान ऑयल को हम खाने के लिए भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि ओरली इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल आप खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको तेल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन सुबह सुबह गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच राइस ब्रान ऑयल अगर आप लेते हैं, तो ये आपके पाचन के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। तो बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है सर। ग्रेट। इसीलिए पूछा दीदी कि बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं। मैं 8 साल से लगातार हमारे घर में घी की जगह और तेल की जगह यही यूज करता हूँ। मैं कहीं खाना खाता हूँ ना, तो भी मैं बाहर घी यूज नहीं करता। मैं राइस ब्रान ऑयल तो होता है तब मैं उनको बोल देता हूँ कि खाने में रोटी चोपड़ के मुझे इसी से देना है, वरना मैं रोटी चोपड़ के खाता नहीं हूँ। और मेरे घर में जो भी फंक्शन होते हैं, मेरी जितनी भी टीम है उनमें जो भी फंक्शन होते हैं, वो टोटल की टोटल मिठाइयाँ जो बनती है वो राइस ब्रान ऑयल में ही बनती है। जहां भी हम ओपनिंग करते हैं अपने घर में, शादी फंक्शन कोई भी प्रोग्राम होता है, तो हम इस राइस ब्रान ऑयल से ही बनवाते हैं सारी चीजें। तो ये इसीलिए आपसे पूछा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ही बताते हो, बाकी आपके कोई ट्रेनर, बाकी कोई आपके कंपनी के लोग तो नहीं बता रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, बहुत शानदार दीदी। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। बाबूलाल जी सर, कोई सवाल है क्या? बाबूलाल जी माड़ी सर, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि मैम का आगे टाइम भी है फिर। बाबूलाल जी माड़ी सर, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए फास्ट। शांताराम जी, आपका कोई सवाल है? जय आर्यन। जी। मेरे सवाल का जवाब गुरुदेव ने पूछ लिया है, वही था। जो खाना हम 12 महीना लगातार खा रहे हैं, कोई बोलते हैं इसे पाँव हो जाएगा, कोई बोलता है खाज हो जाएगी, ये यही सवाल था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। बाबूलाल जी सर, कुछ बोलना चाहेंगे या? ओके, थैंक यू। क्लोज की तरफ लेकर के जाइए, और निधि राउत मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का कि आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया। और जैसा कि मैम ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तो लास्ट में करके जाना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सब लोगों से एक बार फिर एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जे आर सी एम, आप सब लोगों के माइक को एक बार अनम्यूट किया जा रहा, तो आप सब लोग भी बोल सकते हैं जे आर सी एम, जय गामा ओरिजिनल। जय आरसीएम, जय गामा ओरिजिनल, जय हेल्थ गार्ड, जय गमा। जय आरसीएम, जय आरसीएम, शानदार दीदी। That's so